हेलो दोस्तों। अगर आप इंडिया से और आपको दुबई में जाके एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स है हमारा और इसका ये थर्ड मॉड्यूल है। वो है रेरा के रिगार्डिंग। आपको रेरा का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी दुबई में जो रेरा का रूल है उसका एग्जाम कैसे देना है, उसमें कितनी फीस होने वाली हो, उसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लस उसमें आपका कंप्लीट गाइड, आपको कैसे कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, वो पूरा का पूरा सिस्टम हम ये मॉड्यूल में जानने वाले हैं, ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो वो सिस्टम क्या है दुबई में रेरा का? द फाउंडेशन ऑफ दुबई मार्केट अथॉरिटी। दो चीजें हैं, एक तो आप विदाउट लाइसेंस वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और दूसरा लाइसेंस से आप कैसे वर्क करना है। तो पहले तो दुबई में अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो रियल एस्टेट में आप वो इलीगल कहलाएगा अगर आपको रेरा का आप सर्टिफाइड नहीं हो, आप एज रेरा का लाइसेंस के बिना आप वर्क कर रहे हो तो। दूसरा है उसके लिए आपको क्या रहेगा कि पेनल्टीज भी लग सकती है और आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं लगी रहेगी, क्योंकि जो जब आपको कोई लीड मिलती है तो चांसेस है कि वो लीड कोई भी इन्वेस्टर है उसने दो तीन जगह पर फिलअप किया होगा, और वो अगर रेरा सर्टिफाइड लाइसेंस वो जो एजेंट है रेरा सर्टिफाइड है तो, और आप रेरा सर्टिफाइड नहीं हो, तो वहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी, तो आपको ट्रस्ट थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो उसको पता होता है क्योंकि उसने दो चार एजेंट्स ऑलरेडी उसकी बात चल रही हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको रेरा सर्टिफाइड होना है, और आपकी जो कंपनी है वो आपको एज अ रेरा सर्टिफाइड जो उसका लाइसेंस है उसमें हेल्प करेगी। वो मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है। अभी दुबई में क्या है, द अल्टीमेट दुबई रियल एस्टेट का अथॉरिटी है। ये रेरा जो है वो दुबई का अल्टीमेट रियल एस्टेट का अथॉरिटी है। वो क्या करती है कि रियल एस्टेट एजेंट को जो है उसको कौन कंट्रोल करती है, और साथ साथ में इन्वेस्टर है उसके लिए बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि उसमें ट्रस्ट बिल्डअप हो, ताकि दुबई में मैक्सिमम जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसको इजीली ट्रस्ट है और वहां पर दुबई में इन्वेस्ट करे। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट रेगुलरिटी एजेंसी। वो क्या करती है? टाइटली रेगुलेटिंग ब्रोकर एक्टिविटी। रेरा engineers a high trust ecosystem where licensed agents can thrive। तो उसमें हर एक रियल एस्टेट एजेंट है उसको लाइसेंस जरूरी है, और तभी वो रेरा का तभी वो जाके दुबई में प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, अदरवाइज वो इलीगल कंसिडर होगा। अभी आपको मेन में 3 स्टेप्स में ये आपको सर्टिफिकेशन का पाथवे दिखा था, वो आप कैसे सर्टिफाइड बन सकते हो। तो पहले आपको कोई भी ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन करना है, ठीक है। बाद में दूसरा स्टेप है आपको ट्रेनिंग लेनी है रेरा के लिए, और तीसरा है आपको एग्जाम पास करना है। ये 3 स्टेप मैंने बहुत ही इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी पहला क्या है कि आपको कोई ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन करना है। वहां पर आप क्या कर सकते हो कि जब कोई ब्रोकरेज में जाओगे तो आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा है अभी वो ट्रेनिंग में क्या मॉड्यूल होने वाले हैं। वो ट्रेनिंग में रेरा के रिगार्डिंग मॉड्यूल है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लॉज कि आपको कौन से फॉर्म साइन करवाने हैं। जैसे आप ऐसे आपको लीड मिली है तो बायर और ब्रोकर के बीच में कोई फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करवाना है कि आप ये बायर के लिए आप एजेंट हो, वो वाला फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करवाना है। फिर दूसरा क्या है कि आप कोई बिल्डर की प्रॉपर्टी आप सेल करने के लिए आप ऑथोराइज हो, तो ब्रोकर और सेलर का फॉर्म होता है वो आपको साइन करना होता है। फिर बायर और सेलर के बीच का एक फॉर्म होता है वो भी साइन करना होता है। तो ऐसे फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ट्रेनिंग में। फिर दूसरे कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? दूसरे कुछ कुछ प्रॉपर्टी में कुछ एस्केलेशन आया है तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऐसे केसेस में कौन सी मतलब क्या किया जा सकता है, रियल एस्टेट एजेंट का रोल क्या है। वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज होते हैं, वो आपको वहां पर एग्जामिनेशन का प्रिपेयर आपको करना है, और फिर एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन आएंगे वो आपको उसमें आंसर करना है। वो जनरली एमसीक्यू टाइप का कोई एग्जाम रहता है, उसमें आपको उसका फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा। 50 एमसीक्यू होता है, कई बार 70 एमसीक्यू होता है, वो लेटेस्ट आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा उसका दुबई रेरा का, और उसमें से आपको कुछ परसेंटेज ऑलमोस्ट 70% जितना स्कोर करना होता है तो आप पास हो जाते हो उसमें। तो ये 3 स्टेप में आपको करना रहेगा। अभी 2 चीजें हैं, रेरा का लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा और रेरा सर्टिफाइड आप कैसे बन सकते हो, ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं जो लोग इंडिया से स्पेसिफिकली, जो उसको क्लैरिटी नहीं मिलती क्या है कि दुबई में जो रेरा का सर्टिफिकेट है वो आप इंडिया से भी कर सकते हो फीस पे, वो सिर्फ सर्टिफिकेशन है। दूसरा होता है लाइसेंस। वो लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता अगर आप इंडिया से हो तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें हैं। आपको
कोई फॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। आप दुबई में रियल एस्टेट एजेंट, लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट आप तभी बनोगे जब आप कोई एजेंसी ज्वाइन करोगे तभी, या तो आप खुद का एजेंसी ओपन करोगे। तो रेरा सर्टिफाइड कोई भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एज एन एग्जाम ही ट्रीट किया जाता है। आप इंडिया से एक फी होती है 700-800 दिरहम की, कुछ ट्रेनिंग के चार्जेस होते हैं, तो वो आप पे करके आप सर्टिफाइड तो बन सकते हो, रेरा सर्टिफाइड। लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप दुबई में जाकर रियल एस्टेट का वर्क कर पाओगे। आपको वर्क परमिट नहीं है उसमें। सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेशन है कि आपको स्किल्स है रियल एस्टेट का, आपको लाइसेंस नहीं मिला है वर्क करने के लिए। तो रेरा का जो लाइसेंस है वो एक अलग चीज है। तो इस वीडियो से ये क्लियरली मैंने यहाँ पर बता दिया है, आपका कंफ्यूजन सारा का सारा दूर कर दिया है कि आप कैसे कैसे आपको वर्क करना है। वो आप भी जाने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल 2-4 महीने में प्लान कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया से ही प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम पास करना, मान लो कि आपने कंटिन्यूअसली दिन के 1 घंटा 2 घंटा दे दिया, तो या फिर आप वीक में 5-6 घंटे आप बैठ गए, तो 4 से 6 वीक में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो इजीली। ये एग्जाम का लेवल टफ नहीं होता है, ये एवरेज लेवल होता है कि अगर आप इंडस्ट्री के बंदे हो या फिर 4 से 6 वीक आपने प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से, तो आप क्लियर कर पा रहे हो, उसमें कोई बड़ा सा कोई इश्यू नहीं है। ये बहुत ही मतलब एक आसानी एग्जाम है अगर आपने थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया तो, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है एज ए यूजर, व्यूअर और एज ए यूजर आपको, कि सर्टिफिकेशन दूसरी चीज है और लाइसेंस दूसरी चीज है। सर्टिफिकेट का मीनिंग ये नहीं है कि आप वहां पर जाके वर्क कर सकते हो। सर्टिफिकेट का मीनिंग सिर्फ यही है कि आपको स्किल्स है, उसके हिसाब से उसकी फीस नॉमिनल होती है, 700-800 दिरहम, 1000 दिरहम तक जाती है, या फिर 2-3 हजार दिरहम तक जाती है। लाइसेंस की फीस दूसरी होती है, वो एजेंसी प्रोवाइड करती है वो फीस, वो आपको नहीं देना है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि एजेंसीज आपका लाइसेंस करवा दी है। ओके, तो अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे मैंने बोला कि 2-4 हजार दिरहम का कॉस्ट हो सकता है सर्टिफिकेशन का टोटल, क्योंकि ट्रेनिंग का भी दूसरा कॉस्ट होता है और एग्जाम फीस भी 700-800 दिरहम के अराउंड कुछ होती है। तो ओवरऑल मेरा के 1 लाख तक जाता है। यहाँ पर एक ज्यादा बार मैंने सेट किया हुआ है, कई बार फीस का और ट्रेनिंग का में भी हो सकता है कि प्राइसिंग का ऊपर नीचे हुआ हो तो। और अगर आपका खुद का एजेंसी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फीस जा सकता है 4-5 लाख तक, क्योंकि आपको लाइसेंस की फीस ज्यादा होती है। दूसरा, उसमें क्या रहेगा कि आप इंडिपेंडेंट आपका सेटअप रहेगा 5 लाख तक, 4-5 लाख तक का, कि जिसमें आपको वीजा भी आपका आ गया, फिर आपका एजेंसी का रजिस्ट्रेशन भी आ गया कि आपका खुद का ही रियल एस्टेट ब्रोकर का एजेंसी है, वो रजिस्ट्रेशन फीस है, फिर लाइसेंस का फीस है, फिर सर्टिफिकेशन का फी है, तो सारा का सारा फी मिला के 4-5 लाख हो जाएगा। लेकिन अभी इंडिया से तो आप नए बंदे हो, आपको इंडस्ट्री में जंप करना है, तो आपको इतना खर्चा नहीं होगा। सो काइंडली डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। जनरली आपको सर्टिफिकेट का ही पे करना होता है, कि जो 1-2 हजार 3 हजार दिरहम जितना मैक्सिमम जाता है, तो वही आपको पे करना है, ठीक है। तो ये उसका है फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि 2 वेज है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो इधर आपको ज्वाइन करना है ब्रोकरेज फॉर्म, और दूसरा है आप खुद का आपका एजेंसी बनाया। अभी आफ्टर लाइसेंस क्या होता है कि एजेंसी वर्सेस फ्रीलांस मॉडल में, कि आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, जॉब अंडर अ कंपनी, कि आप किसी एजेंसी को ज्वाइन किया है, तो फ्रीलांस अगर आपने रूट किया है तो आपको क्या क्या रहेगा, सेटअप कॉस्ट पहले तो आपका कितना रहेगा कि 1 लाख के अराउंड हो सकता है अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो तो। और ये भी इंस्टेंट नहीं करना होता है, अगर आप ये आप 2-4 महीने में कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे आपको, अगर आपको सीरियस आप है दुबई में रियल एस्टेट एजेंट वर्क करने के लिए, तो मैंने बताया कि आप इंडिया से प्रिपेयर करके जा सकते हो। लेकिन ये एग्जाम वगैरह है, वो आप वहां पर जाके आराम से एक डील क्लोज करो नियर बाय, या फिर 2-4 महीने सेटल हो जाओ, फिर भी आप दे सकते हो, ठीक है। फ्रीलांस में तो आपको क्या है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद का एजेंसी सेटअप करते हो, तो वहां पर एज इलीगल होता है वर्क करना, तो वो आपको तुरंत ही करना पड़ेगा। इनकम पोटेंशियल क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जॉब में अगर आप जॉब करते हो, तो जॉब में आपका इनकम पोटेंशियल है 50-50 कमीशन जनरली स्टैंडर्ड रहता है, कोई तो केसेस में आपको 60% भी मिलता है। तो वो भी वही है। अभी दूसरा दूसरा ये पॉइंट है कि अगर आप किसी एजेंसी में जॉब करते हो तो आपको इनकम क्या मिलेगी, ये वाला पॉइंट है। तो उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल कर दिया इंडियन रुपीज में, तो आपको 50-50, दैट मीन्स कि 2% कमीशन होता है, तो आपको 1% कमीशन मिलेगा, 1% कमीशन मिलेगा आपकी कंपनी को जहां पर आप जॉब करते हो उसको। तो 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का आपको कमीशन मिलेगा 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक, वो आपका क्लियर एंड कट नेट है।
ऑन द अदर साइड 2 से 2.5 लाख मिलेगा आपकी कंपनी को, दोनों को सेपरेट सेपरेट 2-2 लाख मिलेंगे। ठीक है। अभी फ्रीलांस में क्या है कि फ्रीलांस में आपका खुद का ही एजेंसी है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा कमीशन 4 लाख, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 4 लाख टोटल कमीशन 2% के हिसाब से वो आपका ही रहेगा, आपको किसी को देना नहीं है। ठीक है। फ्रीलांस में एजेंसी आपने सेटअप किया है, आपके अंडर कोई काम कर रहा है, तो अगर वो पर्सन, वो आपका एम्प्लॉय डील क्लोज करके लाया, तो उसने डील क्लोज की तो उसका भी आपको अमाउंट मिल सकता है। ठीक है। तो ये चीज है फ्रीलांस मॉडल में। अभी ऑटोनॉमी क्या है, दैट मीन्स की स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि वो जो एजेंसी है वो हाईली स्ट्रक्चर होती है, फिर उसमें एक प्रॉपर एनवायरमेंट सेटअप होता है। अगर आप फ्रीलांस हो तो आपको पूरा पूरा आपको ही मैनेज करना है, कंप्लीट ऑपरेशन आपका ही, इंडिपेंडेंस है, मतलब ये आपके ही ऊपर ही है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये खुद का फ्रीलांस फॉर्म वो आपका रहेगा। एजेंसी में आपको जितना जो एजेंसी का स्ट्रक्चर है, उसकी ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से आपको सेल्स का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर अभी आपके लिए बेस्ट फिट क्या है, तो अगर आपको इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर ही जाने वाले हो, तो आपके लिए बेस्ट है आप एजेंसी ज्वाइन करो। आपको माइनर भी एक्सपीरियंस है, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने का, 1 ईयर का, तो भी मैं बोलूंगा कि आप वहां पर एजेंसी ही ज्वाइन करो, मतलब कि जॉब अंडर द कंपनी। अगर आपको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर 5 साल 10 साल तक का, अब जमे हुए रियल एस्टेट ब्रोकर हो इंडिया में, तो आपको रियल एस्टेट एजेंसी वहां पर एस्टैब्लिश करनी चाहिए, तो आप वहां पर जाके अपनी कंपनी खुद की ओपन कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट वे रहेगा। अभी ये चीज है कि आपको क्या करना है, ओवरऑल मैं समरी बताऊं ये पूरे के पूरे मॉड्यूल का, तो क्या है कि पहले तो प्रोसेस कि आपको एग्जाम में ट्रेनिंग लेनी है, फिर एग्जाम पास करना है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका जॉब में। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो अराउंड विद इन 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर आपका फ्रीलांस है तो 4-5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और क्या क्या यहाँ पर आपको कौन से बेस्ट वे है आपके लिए फॉलो करने के, वो है अगर आप बिगिनर हो, या फिर आपको 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में ऑलरेडी इंडिया में, तो आपको किसी और के अंडर किसी और एजेंसी का जॉब करना चाहिए, दुबई में जाके किसी और की एजेंसी के साथ एज ए जॉब करना है। और अगर आपको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप एकदम स्ट्रॉन्ग ये जो आपका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में इंडिया में, तो आपको खुद का ही एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट मॉड्यूल्स आपको देखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर एंड कट इजी वे में यहाँ पर मैंने रोड मैप बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप दुबई में जाके सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, और अपना अच्छी खासी 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की मिनिमम अर्निंग आप कर सकते हो प्रॉपर्टी सेल करके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं दुबई के रियल एस्टेट एजेंट और दुबई रियल एस्टेट के मार्केट के इनसाइट्स यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ऐसे ही आपको जबरदस्त इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन रियलिटी के साथ, वो मैं आपको शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।